जंगल के किनारे बसा एक छोटा सा आदिवासी गांव था। कच्ची पगडंडियां, मिट्टी के घर और शाम होते ही फैल जाने वाला गहरा अंधेरा, यही उस गांव की पहचान थी। उसी गांव के किनारे टूटे हुए टीन की छत वाले एक छोटे से घर में रहती थी पूजा। पूजा घर में सबसे छोटी थी। उसकी आंखों में हमेशा चमक रहती थी, जैसे कोई सपना उनमें चुपचाप पल रहा हो। लेकिन उस चमक के पीछे एक बहुत बड़ा दुख छिपा था। उसके पिता कई साल पहले एक झूठे आरोप में जेल चले गए थे। घर की सारी जिम्मेदारी उसकी माँ पर आ गई। माँ दिन भर दूसरों के घरों में काम करती, तब कहीं जाकर शाम को घर में थोड़ा सा खाना आता। लेकिन किस्मत ने जैसे उनका साथ छोड़ दिया था। एक दिन काम पर जाते समय माँ का एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद उनका एक पैर ठीक से काम नहीं करता था और आंखों की रोशनी भी कम हो गई थी। फिर भी वो रोज काम पर जाती ताकि बच्चों का पेट भर सके। घर में कई कई बार पूरा दिन बिना चूल्हा जले ही गुजर जाता। रात को जब सब सोने जाते तो पेट में भूख से दर्द होता, लेकिन उससे भी ज्यादा दर्द इस सोच से होता कि कल क्या होगा। ऐसी ही एक रात पूजा फर्श पर लेटी हुई छत को देख रही थी। माँ और भाई बहन सो चुके थे, पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसने धीरे से फुसफुसाकर कहा, भगवान, क्या मैं कभी स्कूल जा पाऊंगी? हर सुबह जब गांव के बच्चे स्कूल जाते, उनके कंधों पर बस्ता होता, हाथ में टिफिन और चेहरे पर मुस्कान। पूजा दूर खड़ी होकर उन्हें देखती रहती। वो सोचती, क्या मेरे पास भी कभी किताबें होंगी? एक दिन उसने हिम्मत करके माँ से कहा, आई, मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ। माँ ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, घर में खाने को नहीं है, तुझे स्कूल कैसे भेजूं? उस रात पूजा सो नहीं पाई। माँ की बात उसके कानों में गूंजती रही, घर में खाने को नहीं है। तभी उसके मन में एक विचार आया, अगर मैं पढ़ूंगी नहीं तो हमारा जीवन कभी नहीं बदलेगा। मुझे कुछ करना होगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही पूजा जंगल की ओर चली गई। उसने सूखी लकड़ियां इकट्ठा की और गांव में बेच दी। बदले में उसे 2 रुपए मिले। उसने उन पैसों से कुछ नहीं खरीदा। घर आकर एक छोटी सी डिब्बी में डाल दिए। अगले दिन उसने एक घर में झाड़ू लगाया, 3 रुपए मिले। वो भी उसी डिब्बी में चले गए। धीरे धीरे ये उसका रोज का काम बन गया। सुबह लकड़ियां, दोपहर में छोटे मोटे काम और शाम को घर का काम। दिन बीतते गए, महीने गुजरते गए और महीने सालों में बदल गए। कई बार उसे खुद भूखा रहना पड़ा, लेकिन उसने अपनी डिब्बी से एक भी रुपया नहीं निकाला। जब भी उसका मन टूटता, वो खुद से कहती, एक दिन मैं स्कूल जरूर जाऊंगी। 4 साल तक उसने ऐसे ही पैसे जोड़े, 5-5 रुपए, 2-2 रुपए, 3-3 रुपए। एक दिन उसने अपनी डिब्बी खोली। उसमें बहुत सारे सिक्के थे। उसने उन्हें गिना और उसकी आंखें चमक उठीं। अब उसके पास इतने पैसे थे कि वो स्कूल का बैग, कॉपी और पेंसिल खरीद सके। वो दौड़ती हुई बाजार गई और अपनी जिंदगी की पहली स्कूल यूनिफॉर्म खरीदी। अगली सुबह जब पूजा ने यूनिफॉर्म पहनी, माँ उसे देखती ही रह गईं। उनकी आंखों में गर्व था और आंसू भी। स्कूल जाने से पहले पूजा ने माँ के हाथ में कुछ पैसे रखे और बोली, आई, ये रखो ताकि घर में कुछ कमी ना हो। माँ रो पड़ी। उन्होंने पूजा को गले लगाकर कहा, तू ही मेरी ताकत है बेटी। उस दिन पूजा सिर्फ स्कूल नहीं गई थी, वो अपने पूरे परिवार को अंधेरे से उजाले की ओर ले जा रही थी। आज गांव के लोग कहते हैं, ये वही पूजा है जो कभी भूखी सोती थी। आज वही लड़की अपने सपनों को जी रही है। याद रखिए, गरीबी हमारी कहानी का अंत नहीं होती। कभी कभी वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अगर एक छोटी सी लड़की 5-5 रुपए बचाकर अपनी जिंदगी बदल सकती है, तो हम और आप क्या नहीं कर सकते।